हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का टॉप जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। हम लोग इस वीडियो में मेटल और नॉन मेटल के बारे में जानेंगे। हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो में मेटल और नॉन मेटल के बारे में जाने, और हम लोग इस वीडियो में एक नया टॉपिक को जानेंगे जो कि चैप्टर तो सेम रहेगा, लेकिन उसका एक टॉपिक यानी कि उसका एक छोटा सा टॉपिक रहेगा जो कि अलग रहेगा। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, यानी कि मेटल का कौन सा मेटल जो है जो सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है, कौन सा मेटल है जो सबसे कम करता है, कौन सा मेटल है जो मॉडरेट रिएक्ट करता है। यानी कि बहुत सारे मेटल क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी रिएक्ट करते हैं, तुरंत ही क्या होता है उसमें रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। लेकिन बहुत में क्या होता है, बहुत लंबे समय तक रहता है, जिसको कि हम लोग नोबल मेटल भी बोलते हैं। इसीलिए हम लोग उसका ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं। तो ऐसे मेटल हम लोग यानी कि उसके रिएक्टिविटी यानी कि कौन सा कितना रिएक्शन करता है और कितना जल्दी रिएक्शन करता है, उन सब के बारे में जानेंगे। हम लोग सबसे पहले एक सीरीज बना लेते हैं, यानी कि वो उसको कहते हैं हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज वो सीरीज है, उस सीरीज में यानी कि जो सबसे एक नंबर पर रहेगा वो क्या रहेगा, मोर रिएक्टिव। जो 2 नंबर पर रहेगा उससे थोड़ा सा कम, और जो सबसे लास्ट में रहेगा वो क्या रहेगा, लेस रिएक्टिव। जो सबसे लास्ट में वो क्या रहेगा, लेस रिएक्टिव, यानी कि वो सबसे कम रिएक्टिव रहेगा। वो जो कि बहुत ज़्यादा कम रिएक्ट करता है, और क्या होता है वो हम लोग उसको ज्वेलरी बनाने में, और उसको हम लोग नॉर्मल मेटल कहते हैं। उन सब के बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम लोग सबसे पहले उस सीरीज को बना लेते हैं। तो ये है रिएक्टिव सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज है ये, जिसमें कि हम लोगों ने क्या लिया है, जो सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले क्या आता है, पोटेशियम। यानी कि पोटेशियम जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कौन करता है, पोटेशियम। यानी कि पोटेशियम सबसे रिएक्टिविटी सीरीज में एक नंबर पर आता है, और क्या करता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और बहुत ज़्यादा जल्दी क्या होता है, लेस टाइम में वो लेस टाइम में क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है बहुत जल्दी, और उसके अंदर रिएक्शन होने लगता है। और उसका जो सिंबल है उसका क्या है, उसका सिंबल क्या है, उस सिंबल है के से क्या होता है, कैलियम। के से होता है कैलियम, क्योंकि यहाँ पर पी अगर आता था, पी से फास्फोरस होता है, इसीलिए यहाँ पर फास्फोरस का सिंबल क्या है, पी है। और इसके लिए क्या कहता है, इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, कैलियम है, इसीलिए उसका जो सिंबल है वो होता है के। इसके बाद दूसरा, इसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है सोडियम। यानी कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में सेकेंड नंबर पर सोडियम आता है, जिसका कि सिंबल क्या है, एन ए है। इसका सिंबल क्या है, एन ए। और ये क्या है, सेकेंड नंबर पर रिएक्ट, यानी कि ये भी बहुत जल्दी रिएक्शन करता है, लेकिन ये क्या है, पोटेशियम से थोड़ा लेट से करता है। यानी पोटेशियम एक नंबर पर आता है, ये 2 नंबर पर आता है, यानी कि पोटेशियम से थोड़ा कम करता है। लेकिन ये भी क्या आता है, हाई रिएक्टिव मेटल में ही आता है। उसका कैल्शियम है, कैल्शियम का सी है, उसके नाम से ही है। और कैल्शियम क्या आता है, थर्ड नंबर पर आता है, और क्या वो ये भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इसके बाद है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का होता है Mg, सिंबल क्या होता है, Mg होता है, और ये भी क्या बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे आते आते जब तक हम लोग आयरन तक आएंगे तो यहाँ पर ये मॉडरेट हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का है Al, और ये भी क्या है, ये भी रिएक्शन करता है, बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। उसके बाद है जिंक, जिंक भी रिएक्शन करता है। और इसके बाद आयरन, यहाँ अब हम लोग यहाँ पर क्या आगे, ये सब मॉडरेट में आता है, यानी कि वो मीडियम, इसका मीडियम होता है। रिएक्शन क्या होता है, मीडियम टाइम में होता है, यानी कि ना ज़्यादा जल्दी ना ज़्यादा लेट से। उसके बाद टीन, टीन का क्या होता है, Sn, इसका क्या है, सिंबल है। टीन, हम लोग टीन जानते क्या होता है, बहुत सारे कैन, टीन से क्या बनता है, बहुत सारे कैन बनते हैं। और इसका यूजेज हम लोग समझ गए। और ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Sn। और ये क्या है, इसका जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, मॉडरेट होता है। उसके बाद है लीड, ये भी क्या है कि मेटल है, लीड भी क्या है, मेटल है, जिसका कि सिंबल क्या है, पीबी। इसका सिंबल क्या है, पीबी है। और इसको ये भी क्या है, मॉडरेट में ही आता है, ये भी किस में आता है, मॉडरेट में आता है। इसके बाद हम लोग आ गए अब लेस में। लेस रिएक्टिव में सबसे पहले आता है कॉपर। कॉपर क्या है, रिएक्शन करता है, लेकिन थोड़ा लेट से करता है, थोड़ा लेट से करता है। इसका फार्मूला, इसका जो सिंबल है वो क्या है, Cu है। उसके बाद मरकरी, इससे कॉपर से भी कम कौन करता है, मरकरी करता है, और इसका सिंबल है Hg।
यानी कि ये सब क्या, ये सब लेस रिएक्टिव में आता है। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये सब किस में आता है, ये सब आता है लेस रिएक्टिव में आता है। इसके बाद सिल्वर, सिल्वर का है एजी, एजी का मतलब होता है अर्जेंटम, इसका दूसरा नाम क्या है अर्जेंटम है, इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा एजी। उसके बाद क्या है, तो सिल्वर भी क्या है लेस रिएक्टिव है, इसलिए हम लोग सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम इन सब का क्या करते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, जो कि क्या बहुत लेट से रिएक्शन करता है, और इसीलिए क्या ईयर्स आफ्टर ईयर, यानी कि सालों साल तक इसका क्या होता है चमक रहता है, और ये सालों साल तक रिएक्शन नहीं करता है इतना जल्दी, इसीलिए हम लोग इसको हम लोग नोबल मेटल भी बोलते हैं इन सबको, और साथ में इन सब का हम लोग ज्वेलरी बनाते भी हैं। और इसका क्या है गोल्ड, गोल्ड का एयू, एयू से क्या होता है ऑडम होता है, ऑडम भी क्या उसका दूसरा नाम है, और उसका क्या है ऑडम, ये हुआ इसका सिंबल हुआ, और ये भी क्या है लेस रिएक्टिव। उसका प्लेटिनम, प्लेटिनम का पीटी, और ये सबसे कम रिएक्टिव होता है, प्लेटिनम जो वो सबसे कम रिएक्टिव होता है, और पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो आप लोग अगर इन सारा क्या आप लोग का ये आप लोग को याद रहना चाहिए क्या, ये है रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें कि सबसे पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लीड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये क्या प्लेटिनम सबसे कम रिएक्टिव होता है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा, तो आगे हम लोग और कुछ समझते हैं। तुम लोग समझ गए कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल सबसे कम रिएक्टिव है। तो सबसे ज़्यादा है पोटेशियम और सबसे कम है प्लेटिनम, और प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, इन सब को हम क्या करते हैं, इन सब को हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, नोबल मेटल। नोबल मेटल का कैटेगरी में आते हैं सबसे पहले सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, यानी कि ये सब क्या है, ये सब लेस रिएक्टिव, ये सब क्या है लेस रिएक्टिव, यानी कि बहुत लेट से रिएक्शन करते हैं, और इसका जो चमक होता है वो बहुत समय तक रहता है। इसके बाद क्या है, जो मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव अगर एग्जांपल ले लेते हम लोग, सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब क्या, ये सब यानी कि सबसे ज़्यादा रिएक्शन इसी समय होता है, यानी कि इन सब में बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाता है। यानी कि इस सब का अगर हम लोग क्या करेंगे, इन सब का अगर हम लोग ज्वेलरी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये इसका हम लोग बना ही नहीं सकते। अगर ये बन भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, या तो धूप में जाने पर या फिर पानी में आने पर क्या हो जाएगा, ये सब बहुत जल्दी रिएक्शन करने लगता है। लेकिन ये जो है जिसको हम लोग नोबल मेटल या फिर लेस रिएक्टिव बोलेंगे, ये सब क्या है, ये सब हम लोग के लिए अच्छा है, और इसी का हम लोग क्या करते हैं, ज्वेलरी बनाने में यूज़ करते हैं। और अगर आप लोगों ने मेटल और नॉन मेटल का जो जितना भी हम लोगों ने वीडियो में पढ़ चुका है, आप लोग वो सारे वीडियो नहीं देखे तो जा करके देख लीजिए। और आई होप कि समझ आ गया हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।